तो स्वागत है आपका बीटेक क्लासेस में। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 फाइल प्रोसेसिंग। और इस फाइल प्रोसेसिंग में हम लोगों ने जो है कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइल राइट मेथड। ठीक है, तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये थ्योरी क्लास है, फाइल हैंडलिंग की क्लास। जो प्रैक्टिकल होगा मैं उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो अलग से बताऊंगा, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि किस तरीके से जो है फाइल क्रिएट की जाती है, ओपन की जाती है, राइट की जाती है, ठीक है, अपेंड की जाती है, तो क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग बस ये वीडियो देखते रहिए, और जब भी ये वीडियो इसके बाद बन के आपको अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी हमारे नए व्यूवर हैं प्लीज़ को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल राइट मेथड। इसमें देख लेते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मैंने, होता क्या है इसके बारे में देखिए। द मेथड राइट अ स्ट्रिंग str टू द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रिंग को str लिखते हैं। ठीक है, देयर इज नो रिटर्न वैल्यू। स्ट्रिंग जो भी होती है वो रिटर्न वैल्यू नहीं देती है, ड्यू टू बफरिंग द स्ट्रिंग में नॉट एक्चुअली शो अप इन द फाइल अंटिल द फ्लश और क्लोज मेथड स्टार्ट। ठीक है, तो ये जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते हैं या फिर फ्लश नहीं करते हैं, तब तक ये जो है अपनी एक्चुअल वैल्यू बफर में नहीं रखती। तो होता क्या, इसका सिंटैक्स देख लीजिए। राइट स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है, मेथड वही होता है सर्कल ब्रैकेट के साथ में। फॉलोइंग द सिंटैक्स फॉर राइट मेथड फाइल ऑब्जेक्ट, इसमें जो है राइट लिख देंगे, और राइट के बाद में ये जो सर्कल ब्रैकेट रहेगा, सर्कल ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स ये होते हैं कि दिस इज द स्ट्रिंग टू बी रिटन इन द फाइल। ठीक है, str में आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रिंग लिखनी है। ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टर वो स्ट्रिंग होती है। रिटर्न वैल्यू क्या होता है, देयर डज नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो कभी आपकी रिटर्न वैल्यू नहीं शो करती। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल में जो एक एक लाइन रीड करता है, तो वो तो आपको हमने यहाँ पे दिखाई दिया, पहले प्रोग्राम में हमने बताया था कि वो एक एक लाइन रीड करता है, अगर आप एक एक लाइन जो है रीड कराते हैं उससे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिया हुआ है हमने, और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल ओपन करनी है, जिसमें हम लोग क्या करना है, रीड और राइट मोड पे उसको ओपन करके काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल एफओ टू ओपन कर दिया, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे एफओ क्या है, एफओ फाइल ओपन का पहले प्रोग्राम कहीं पे बना हुआ होगा। ठीक है, कौन सी फाइल होगी, उसका नाम abc.txt होगा। जो भी हमारी फाइल हम ओपन कर रहे हैं उसका क्या नाम होगा, abc.txt होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, r प्लस करेंगे। r प्लस का क्या मेथड होता है, आपको पता होगा, r प्लस हमको रीड और राइट दोनों की परमिशन देती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब प्रिंट कर दिया क्या, कि फाइल नेम। अब फाइल नेम के बाद में यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, फाइल का नेम दे देते हैं जो फाइल हमारी ओपन करनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द 6th लाइन। अगर मान लीजिए आपके पास 6 लाइन होगी तो वो 6 लाइन प्रिंट कर देगी। उसके बाद में क्या करेंगे, राइट लाइन एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो है फाइल को एंड कर दे। ठीक है, यहाँ पे fo.6 0,2। ठीक है, ये पैरामीटर्स हमने दे दिए हैं। उसके बाद लाइन में क्या लिखेंगे, fo.write और str, उसमें हम लोग स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, नाउ रीड कंप्लीट फाइल फ्रॉम बिगिनिंग। अब क्या करेगी, ये जो प्रोग्राम होगा हमारा, ये प्रोग्राम जो है शुरुआत से, स्टार्टिंग से जो है फाइल को जो है रीड करेगा। ठीक है, तो जब रीड करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर हम वैल्यू देंगे स्ट्रिंग की, जो होगी 0,0 अभी दिया तो मतलब कुछ नहीं होगा। इसकी रेंज क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने रेंज दे दिया। और लाइन में क्या आ जाएगी, नेक्स्ट डॉट एफओ। ठीक है, एफओ क्या है, हमारी फाइल नेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे %d%s इक्वल टू इंडेक्स और लाइन, ये दोनों चीज़ हमारी प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैसेज दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे फाइल, फिर जो है एफओ डॉट क्लोज कर देंगे। तो जब इतना लिखेंगे हम लोग, तो जो है आपको रन कराना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो आपको ये मैसेज आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू होगा, और यहाँ से 0 से लेकर के 6 तक जो है ये आपको मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट क्या था, 0 से था, और हम लोगों ने रेंज क्या दी थी, इंडेक्स की 6। तो जब 0 से शुरू होगा तो 0 से शुरू हो रहा है, दिस लाइन इज 0। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो रेंज क्या थी, 6, 0 से 6 में कितने आएंगे, 5 ही तो आएंगे। देखिए, एक 5 तो ये है ही, और एक 0 वाला, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप थ्योरी में समझिए, और प्रोग्राम में जब हम लोग बताएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे आप लोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी जरूरी है, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए। अब
राइट लाइन्स मेथड अगर हम लोग देखें इसमें, तो राइट लाइन्स मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। द मेथड राइट लाइन्स राइट अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग to the file. The sequence can be any iterable object proceeding producing strings. Typically a list of string there is no return value. यहाँ पर भी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। राइट लाइन्स में हम लोग जो है स्क्वायर सर्कल ब्रैकेट्स का ही यूज करेंगे, आपको इतना पता होगा। ठीक है, सिंटैक्स में देख लेते हैं। सिंटैक्स में कुछ नहीं लिखना होता, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, उसके बाद में ये जो आपका सर्कल ब्रैकेट है, इस सर्कल ब्रैकेट्स में आपको जो है सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो आप ये सिंटैक्स जरूर याद रखिएगा। पैरामीटर क्या होता है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग का सीक्वेंस ही होना चाहिए। और रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो आप ये समझ लीजिए जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल foo.txt फाइल्स, ठीक है, जो कंटेन करेगी आपको ये आउटपुट लाइन 1 से लेकर के लाइन 5 तक यहाँ तक हमने दे रखा है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो जिसको प्रोग्राम नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर प्रोग्राम को नोट कर सकता है। ठीक है, और आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है, तो आपकी मर्जी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए, नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, वो हमें मेल पे कर सकते हैं। मेल आईडी हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल एक लेनी है जिसमें रीड एंड राइट मोड करना है, और रीड एंड राइट मोड का आपको पता है। देखिए एफओ इक्वल्स टू ओपन करेंगे, वही हमारी abc.txt फाइल जो है हमने बना रखी है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, आर प्लस करेंगे। आर प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट दोनों। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मैसेज पास कराएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे फाइल का नेम। ठीक है, नेम ऑफ द फाइल। उसके बाद सीक्वेंस क्या लेंगे, सीक्वेंस लेंगे कि 6 लाइन से ये 7th लाइन तक प्रिंट करे और बैक स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सीक्वेंस में मतलब क्या होता है, एक लाइन के बाद दूसरी जस्ट लाइन, वो भी नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, अब क्या होगा, राइट सीक्वेंस ऑफ लाइन एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से चलेगी और 2 तक जो हमने सीक्वेंस दे दिया है। अब लाइन क्या होगी, एफओ डॉट राइट लाइन, और ये क्या होगी, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगी, 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने बिगिनिंग का मैसेज दिया है। ये जितने हैश हैं ये सिर्फ हमने इसलिए आपको दे रखा है कि आप समझ सके कि अब प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफओ डॉट सी, अब 0,0। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करेगी, 0,0 से लेगी और इसकी रेंज कहाँ दे रखा, 7 तक। तो जो आउटपुट आएगा कहाँ तक आएगा, 6 लाइन तक आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लाइन नेक्स्ट डॉट इनपुट, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये क्या करती है, आपकी नेक्स्ट जो है फाइल को बताती है, फाइल के नेक्स्ट लाइन को बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जो है प्रिंट करा लेंगे इंडेक्स में नेक्स्ट लाइन, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एफओ डॉट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल को रन करा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से हुआ और कहाँ तक गया, 6 तक गया। क्यों, क्योंकि हमने जो इसकी रेंज शुरू कराई थी वो कहाँ से थी, 0,0 शुरू कराई थी और कहाँ तक कराई थी, 7 तक कराई थी। तो 7 में कितना आएगा भाई, 6 ये है और एक 0, 7 तक आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं, फाइल टेल मेथड। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, द मेथड टेल रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल रीड राइट पॉइंटर विद इन द फाइल। ये जहाँ पर आपका पॉइंटर होता है वहाँ पे वो आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, टेल। ठीक है, और टेल के बाद में ये सर्कल ब्रैकेट। पैरामीटर कुछ होता नहीं है। रिटर्न वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे पोजीशन करंट पोजीशन की वैल्यू होती है वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टेल में क्या होता है, टेल मतलब पूंछ होती है। पूंछ कहाँ होती है, आखिरी में होती है, मतलब जहाँ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूंछ, टेल मतलब पूंछ होता है, और पूंछ कहाँ होती है, किसी भी चीज़ के आखिरी में होती है, तो वो करंट पोजीशन आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अज्यूमिंग दैट एफ कंटेन फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन कौन सी टेक्स्ट होगी, टेल मेथड से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ये हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए एक फाइल है हमारी, वही foo.txt, इसमें जो हमने रीड और राइट का जो प्रिविलेज दे रखी है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे फाइल नेम हम प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे रीड लाइन। तो एक के बाद एक जो लाइन होगी वो रीड लाइन के ऑप्शन पे आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे रीड लाइन और लाइन को मैसेज करा लेंगे। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन क्वेश्चन क्या होगी, एफओ डॉट टेल। एफओ क्या है, एफओ हमारी क्या है, फाइल का नेम है। ठीक है, और टेल मतलब लास्ट पोजीशन, ये करा लेंगे। उसके बाद करंट पोजीशन, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, करंट पोजीशन प्रिंट करने के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगी, जब हमारी आउटपुट रन होगा तो वो करंट पोजीशन यहाँ पे 29 दे रखा है। ठीक है, अगर प्रोग्राम में कहीं पर भी 29 होगा तो 29 की वो करंट पोजीशन देगा। ठीक है,
अगर आप इसको टोटल को काउंट करेंगे तो 29 होगा विद इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपका आउटपुट निकल के आता है यहाँ पे। अब सीक मेथड देखते हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बड़ा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, द सीक मेथड सेट्स ऑफ फाइल करंट पोजीशन ऑफ द ऑफसेट, ये करंट पोजीशन बताता है ऑफसेट की। देयर वाज आर्गुमेंट इज ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट टू जीरो, आर्गुमेंट आपको देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो वहाँ का जो आर्गुमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। which means upload of the positioning whether values 1 which means seek relative to current position and 2 means seek relative of the file end। तो यहाँ पे अगर आपने दिया है तो 1 और 2 अगर देंगे तो 1 क्या करेगा, वो करंट पोजीशन देगा, और 2 क्या करेगा, वो फाइल एंड की पोजीशन देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है, 1 क्या होती है, करंट पोजीशन होती है, और 2 क्या होती है, आपकी वो लास्ट पोजीशन होती है। ठीक है, देयर इज नो रिटर्न वैल्यू, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती पहली बात। Note that the file open and appending using either A or A plus. Any seek operation will be undone at the next write। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसमें दो ऑप्शन भी हम लोग देते हैं, एक A देते हैं और दूसरा क्या होता है, A प्लस होता है। ठीक है, अब क्या होगा, if the file only open for writing in append mode using a, this method is essentially a number op but remains useful file open in append mode with regarding enable mode a plus। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए append और write करना है तो a plus का आप जो है ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे प्रिविलेज दे देंगे। if the file is open in the text mode using t only offset return by 10। ठीक है, अगर आपको जो करंट की वैल्यू लेनी है तो आप वहाँ पे टेल करेंगे तो जो है आपको रिटर्न वैल्यू देगा करंट पोजीशन की। ठीक है, अनलीगल यूज ऑफ अनदर ऑफसेट कोर्स अंडरलाइन बिहेवियर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से सीक मेथड का यूज करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे आएंगी और किस तरीके से इसमें प्रिविलेज मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स हमने दे रखा है सीक मेथड का, तो सीक डालेंगे, ऑफसेट वैल्यू डालेंगे और फ्रेंस डालेंगे। यहाँ पे 0 1 और 2 जो भी हमने वैल्यू ऊपर डिफाइन की है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कमांड लाइन आर्गूमेंट देखेंगे। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट में क्या होता है, मैनी प्रोग्राम कैन बी रन प्रोवाइड विद सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ दे शुड बी रन। पाइथन 11 enables you to this। ये एच क्या होता है, एच के बाद में ये जितना भी आप काम करेंगे तो ये जो आपकी सीएमडी होती थी, जिसने भी सीएमडी पढ़ रखी है वहाँ पे इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब कमांड लाइन के हैं, इसमें कुछ चीज़ें हम आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, हालांकि कमांड लाइन इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहली बार ये कोर्स में ऐड किया गया तो हो सकता है पूछ लें, तो इसको आप देख लीजिए। क्या क्या होता है सीएमडी, देखिए सी मोड होता है सीएमडी में, एम मोड होता है फाइल और आर्गुमेंट, एआरजी को आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन आर आर्गुमेंट आज करस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। सीएमडी का सीएमडी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम पास एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट्स ऑप्शन लिस्ट होता है। डी से डीबग होता है, आउटपुट फ्रॉम पार्सर। ठीक है, आल्सो पाइथन डीबग इक्वल्स टू एक्स, ये आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ई मतलब क्या होता है, इग्नोर एनवायरनमेंट वेरिएबल, सच है पाइथन पाथ अगर आपने दे रखा है। एच क्या होता है, दिस हेल्प मैसेज एंड एग्जिट एक्सेट्रा। तो इस तरीके के कुछ जो वर्ड होते हैं हमारे वो पाइथन में यूज होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि बस ये आपको नोट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे जो है कमांड लाइन में कभी प्रोग्राम नहीं कराएंगे। ठीक है, एनीवेज आगे हम देखते हैं। यू कैन आल्सो प्रोग्राम you skip in such a way that it should accept various options, command line argument and a advanced topic। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट यहाँ पे आप देख लीजिए, पाइथन प्रोवाइड अ गेट ओपीटी मॉड्यूल दैट हेल्प यू पार्स कमांड लाइन ऑप्शंस एंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे डॉलर सिंबल के साथ में आपको देना पाइथन टेस्ट डॉट पीवाई, क्योंकि हम लोग पीवाई में पाइचाम होता है उसी में करते हैं, आर्गुमेंट 1 2 और 3 दे देंगे उसमें। उसके बाद क्या होगा, द पाइथन सेस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू एनी कमांड लाइन आर्गुमेंट वाई दैट
sys.argv दिस सर्विस टू पर्पस। तो दो तरीके से होते हैं, sys.argv मतलब सिस्टम डॉट आर्गूमेंट। तो ये क्या करता है, इज द लाइन ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। ये जो है आपको लिस्ट दिखा देता है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स की। उसके बाद लेंथ सिस्टम डॉट argv ये क्या करता है, लेंथ दिखाएगा आपको, लाइन दिखाएगा। तो लेंथ मतलब क्या होता है, लाइन होता है। sys का मतलब सिस्टम होता है, आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट इज द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो कितने नंबर ऑफ कमांड आर्गूमेंट है वो बताएगा यहाँ पे, ठीक है। हियर sys.argv इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और जीरो लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम का स्क्रिप्ट नेम से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्क्रिप्ट टेस्ट डॉट पी वाई। तो ये हमारा जो है एक टेस्ट नाम का एक फाइल है जिसको हमने डॉट पी वाई के नाम से सेव किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पी वाई क्या होता है, आपका फाइल नेम होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पाईचार्ट में करेंगे तब, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए बहुत छोटा सा हमने प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देख के बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इम्पोर्ट सिस्टम, उसके बाद प्रिंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट, लेंथ ऑफ सिस्टम और आर्गूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने आर्गूमेंट की लिस्ट को प्रिंट करा लिया। तो जब हमने प्रिंट कराया था अपने में सिस्टम पे, तो यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या था, आया था 1, और इसकी आर्गूमेंट लिस्ट कहाँ से आई थी, देखिए यहाँ पे c:/user डॉट पाईचार्म प्रोजेक्ट, और जो हमारा प्रोजेक्ट था वो अनटाइटल्ड था। अनटाइटल्ड के अंदर हमने जो है अपना नाम दे रखा था, अपने क्लासेस का नाम, जिस क्लासेस से आप परिचित हैं, वीटेक क्लासेस डॉट पी वाई। तो ये पूरा आपको क्या करेगा, ये पूरी वैल्यू आपको आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आप जब भी प्रोग्राम कराएंगे तो ये पूरा आपको, ये पूरी लिस्ट होती है, पूरा आपको फाइल नेम साइज में देता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नोट, as I mentioned above the first argument is always the script name and the also being the counted number of argument। तो आप ये हमेशा जो है इस तरीके से आपको देगा, पहले तो स्क्रिप्ट का नेम देगा, फिर जो है काउंटेड नंबर ऑफ आर्गूमेंट देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। अब देखते हैं पार्सिंग कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, पाइथन प्रोवाइड अ गेट ओपीटी मॉड्यूल दैट हेल्प यू पार्स कमांड लाइन ऑप्शन एंड आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है कि दो तरीके की हेल्प करता है, एक कमांड लाइन ऑप्शन में और आर्गूमेंट पास करने में, ठीक है। उसके बाद दिस मॉड्यूल प्रोवाइड टू फंक्शन एंड एक्सेप्शन इज एनेबल कमांड लाइन आर्गूमेंट पासिंग, ठीक है। तो दो तरीके के जो है कमांड लाइन के आर्गूमेंट को पास करता है। देखते हैं कौन कौन से, ये एक तरीके का एक्सेप्शन आप मान सकते हैं। तो गेट ओपीटी, ठीक है, गेट ओपीटी मेथड, गेट डॉट ओपीटी और गेट ओपीटी डॉट गेट ओपीटी मेथड, इसमें क्या होता है देख लीजिए। द मेथड पास कमांड लाइन ऑप्शन एंड पैरामीटर लिस्ट फॉलोइंग अ सिंपल सिंटैक्स। समझते हैं यहाँ पे, देखिए गेट ओपीटी क्या होता है, एक आपको आर्गूमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे आर्गूमेंट जो भी देंगे आप, उसके बाद ऑप्शंस लेना पड़ेंगे, लॉन्ग डॉट ऑप्शन आप जैसे भी लेना चाहें। उसके बाद जो लॉन्ग ऑप्शन होगा वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है, ये याद रखिएगा। और जो पूरा गेट ओपीटी फंक्शन है ये आपको पूरा सर्कल ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ठीक है। हेयर इज द डिटेल ऑफ द पैरामीटर्स, देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल हमने दे रखी है आप लोगों के लिए। देखिए आर्गूमेंट क्या होता है, ये आर्गूमेंट लिस्ट को पास करेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्या है, ऑप्शंस। ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ टू ऑप्शंस लेटर दैट द स्क्रिप्ट वांट टू रिकॉग्नाइज विद ऑप्शंस दैट रिक्वायर एन आर्गूमेंट शुड बी द फॉलोड बाय अ कोलन, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में जब भी आपको किसी चीज को जो है टर्मिनेट करेंगे तो ये आप यूज करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग ऑप्शंस की बात करें तो लॉन्ग ऑप्शन आपको बता ही दिया है कि ये देखिए आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। तो इसके लिए दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर एंड स्पेसिफाइड, तो आपको देना है नहीं देना है ये ऑप्शनल होता है, कोई कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। मस्ट बी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग विद द नेम ऑफ अ लॉन्ग ऑप्शन विच शुड बी सपोर्टेड, ठीक है। तो जो आपको सपोर्ट करेगा लॉन्ग ऑप्शन विच रिक्वायर एन आर्गूमेंट शुड बी फॉलोड बाई एन इक्वल साइन। तो जब भी आप लॉन्ग ऑपरेशन दे रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि जो आपको इक्वल साइन देना है। टू एक्सेप्ट ओनली लॉन्ग ऑप्शन शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो, अगर आपने केवल स्क्वायर ब्रैकेट बना के भी छोड़ दिया तो वो ये समझ लेगा कि उसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस मेथड रिटर्न अ वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑप्शन एंड वैल्यू पेयर्स, द सेकंड लिस्ट प्रोग्राम आर्गुमेंट लेफ्ट आफ्टर द ऑप्शन लिस्ट विल बी स्टोर्ड, ठीक है। each option and value pair return has two operation is first element prefixed with a hyphen,
फॉर द शॉर्ट ऑप्शन दैट इज, जिस तरीके से ये x लिखा है वो, और 2 हाइफन लॉन्ग ऑपरेशन दैट इज ये हाइफन हाइफन लॉन्ग ऑप्शन। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर शॉर्ट ऑप्शन में आपको लिखना है तो आप हाइफन के साथ में एक बार लिखेंगे, अगर लॉन्ग लिखना है तो आपको 2 बार हाइफन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एक्सेप्शन गेट ओपीटी डॉट गेट ओपीटी एरर, तो किस तरीके की एरर देगा इसके बारे में लोग देख लेते हैं। दिस इज रेस्ड व्हेन अ unrecognized option is found in an argument list or when an option requiring an argument is given none, ठीक है। The argument to exception is the string indicating the case of the error, the attribute message and OPT give the error message to relate option। तो यही होता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रोग्राम बना के जो उसको रन कराया तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये जो एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिंग के साथ में इंडिकेट कर रहे हैं उस एरर केस को, तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो मैसेज आपको दे देगा कि ये मैसेज है, इससे मैसेज ओपीटी क्या करेगा, मैसेज आपको एरर देगा कि किस जगह पे किस रिलेटेड ऑप्शन से एरर आ रही है, ठीक है। एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो सपोज वी वांट टू पास टू फाइल नेम थ्रू कमांड लाइन एंड वी आल्सो वांट टू गिव एन ओपन टू चेक द यूजेज द स्क्रिप्ट यूज द स्क्रिप्ट इज एज फॉलोज यूजर। देखिए यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है, पहले हमने टेस्ट नोट में पहले नंबर पे क्या दे दिया है इनपुट फाइल, और दूसरे में फिर हमने हाइफन लेके कर दिया आउटपुट फाइल। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे देखिए दोनों ही हमने शॉर्ट ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पर भी शॉर्ट ऑप्शन दिया है। अब इसको ये नहीं समझ में आएगा कि किसको जो है ये रीड करके बताए एक टाइम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो टाइप की फाइल हैं, दो फाइलें हैं, लेकिन हमने टाइप एक ही दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे, देखिए इंपोर्ट कर लेंगे गेट ओपीटी के फंक्शन को, सबसे पहली बात ये, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर देंगे मेन आर्गुमेंट को, उसके बाद इनपुट फाइल फिर आउटपुट फाइल दोनों दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई से ये इसके बाद टर्मिनेट कर देंगे, आगे देंगे ओपीटी आर्गुमेंट गेट ओपीटी ओपीटी, उसके बाद में आर्गुमेंट यहाँ पे अपने पास करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई फाइल दे दिया इनपुट फाइल और यहाँ पे आउटपुट फाइल, आई फाइल का मतलब इनपुट फाइल और ओ फाइल का मतलब आउटपुट फाइल। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आपको हमने बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एरर जनरेट हो जाएगी। क्यों एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आपने दोनों को शॉर्ट में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट पी वाई, तो यहाँ पे आई इनपुट फाइल हो गया, ओ आउटपुट फाइल हो गया। अब सिस्टम डॉट एग्जिस्ट टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले फाइल के लिए पहले ऑप्शंस के लिए क्या करेगा, ये आर्गुमेंट इन ओपीटीएस, ठीक है, ऑप्शंस में देगा इफ ओपीटी डबल इक्वल टू हाइफन एच, उसके बाद में फिर हम मैसेज प्रिंट करा लेंगे इनपुट आउटपुट का, ठीक है, फिर एग्जिट कर आएंगे, फिर एल से शुरू कराएंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपना प्रोग्राम कहाँ पे कराएंगे, अपना प्रोग्राम जो हम लूप में एग्जिस्ट कराएंगे। तो देखेंगे कहाँ पे फाइल हमारी मिल रही है, अगर उसको फाइल अप्रोप्रिएट मिल रही होगी तब तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा आउटपुट में आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको आउटपुट जहाँ पे मिलेगा, मतलब अगर प्रोग्राम सही होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम थे हमारे और ये पूरी यूनिट हमारे एंड हो रही है। ये थ्योरी था पूरा, तो आप इस थ्योरी को जो है नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिकल देखेंगे, लास्ट यूनिट आपकी बची है वो भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और एक बात और, कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और सभी लोग अपना ध्यान रखें। हमारे कई जानने वाले लोगों को हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा माहौल, डर लगता है। फिर यही मैसेज देना था, बस ख्याल रखिए। और हमारे कई जानने वालों को हुआ है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, थोड़ा सा डर लग रहा है। कहीं मत निकलिए, बिना वजह ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए कहीं भी, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आपको खुद को देखना है और परिवार को देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।